गांव के 3 युवकों में घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों युवक साथ साथ रहते थे। तीनों साथ साथ खेलते थे। तीनों युवकों में एक राजा का लड़का था बीर, दूसरा मंत्री का लड़का था ज्वाला और तीसरा व्यापारी का लड़का था बली। तीनों लड़कों के घरों में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। तीनों युवक कामकाज बिल्कुल नहीं करते थे, पूरे दिन सैर सपाटे किया करते और खेल कूद में लगे रहते। तीनों युवकों के माता पिता को अब अपने बच्चों के बारे में सोचकर चिंता होने लगी थी। बेटा बीर, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब खेलकूद छोड़कर राजकाज देखना चाहिए। आखिर तुम राजा के लड़के हो, राजकाज नहीं देखोगे तो क्या करोगे? तुम अब बड़े हो गए हो बेटा, तुम्हें अब सैर सपाटा और खेलकूद छोड़कर कामकाज में ध्यान देना चाहिए। व्यापारी ने भी अपने बेटे को बुलाकर कहा, तुम अब समझदार हो गए हो पुत्र, अब तुम्हें व्यापार करके धन कमाना चाहिए। यदि तुम इसी प्रकार सैर सपाटा करते रहोगे तो भविष्य कैसे बनेगा? अगले दिन तीनों युवक एक वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए। ज्वाला, अब हम लोगों को भी पैसा कमाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि खेल कूद में ही हमारी उम्र बीत जाए। तुम ठीक कह रहे हो बली, मेरे पिताजी ने भी कल मुझसे यही बात कही थी। तुम दोनों बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हम तीनों अपने पिता के व्यापार में लग जाएंगे तो तीनों एक साथ कैसे रहेंगे? ज्वाला, बीर बिल्कुल सही कह रहा है। हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम तीनों साथ रहें। बली कुछ सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं एक ऐसे पर्वत को जानता हूँ जिस पर हीरे जवाहरात और रत्न मिलते हैं। हमें उसी पर्वत पर चलना चाहिए। अगर रत्न मिल गए तो धन की समस्या ही खत्म हो जाएगी। वाह बली, तूने तो पूरी समस्या ही खत्म कर दी। चल अभी चलते हैं, क्यों बीर? हाँ, अभी चलो, नेक काम में देरी कैसी, चलो अभी चलते हैं। तीनों दोस्त उस पर्वत की ओर निकल चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे घने जंगल पड़ते हैं, लेकिन वो डरते नहीं। ओह देखो, वो रहा पर्वत। हमें इसी पर्वत में जाकर रत्न ढूंढना है। पर्वत पर पहुंचकर तीनों ने खजाना खोजना शुरू कर दिया। बली, बहुत देर से खजाना ढूंढ रहे हैं, लगता है यहाँ कुछ नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अरे वो देखो, वहाँ एक गुफा है। वहाँ तो हमने ढूंढा ही नहीं, शायद खजाना वहीं हो। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, गुफा से आवाज आती है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों मरने आए हो? महाराज, हम तीनों दोस्त यहाँ खजाने की खोज में आए थे। महाराज, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हम तीनों वापस चले जाएंगे। इस गुफा में जो भी एक बार अंदर आ जाता है वो या तो रत्न लेकर जाता है या हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा महाराज? इसके लिए तुम लोगों को मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर गलत जवाब दिया तो तुम तीनों हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ठीक है महाराज, आप सवाल पूछिए, हम तीनों जवाब देंगे। तो ठीक है, ये रहा तुम तीनों के लिए सवाल। अगर किसी जीव को एक समय में भूख और डर दोनों लगे तो वो भागेगा कि खाएगा? महाराज, ये सामने वाले खतरे पर निर्भर करता है। अगर डर दिखावा हुआ तो खाना खाएगा, और अगर डर हकीकत हुआ तो वो भाग जाएगा। बहुत खूब, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। ये लो, मैं तुम तीनों को एक एक रत्न देता हूँ, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तीनों दोस्त गुफा से निकलने के बाद, बली, हम तीनों को रत्न छुपा कर ले जाना होगा। इस रास्ते में जंगल है, कहीं कोई चोर मिल गया तो? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ज्वाला।
ऐसा करो, अपने अपने रत्न निगल लो, जिससे चोर को रत्न मिलेगा ही नहीं। तीनों दोस्त रत्न निगल लेते हैं। वहीं पास बैठा एक चोर तीनों की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो इनके पास रत्न है। इनका रत्न चुराने के लिए मुझे इन तीनों के साथ जाना होगा, और जैसे ही ये जंगल में पहुंचेंगे, तीनों को मारकर रत्न निकाल लूंगा। अरे भैया, मैं अकेला हूँ, रास्ते में जंगल भी है, तो अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? तीनों मित्रों ने सोचा, यह अकेला है और हम 3 हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तीनों ने चोर को भी अपने साथ चलने दिया। चारों लोग चलते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। उसी गांव के मुखिया के पास एक अजीब तोता था। वह तोता किसी आदमी को देखते ही समझ जाता था कि उसके पास क्या है। वे चारों जब मुखिया के द्वार के सामने से निकलने लगे तो तोते ने उन्हें देख लिया। इन आदमियों के पास रत्न है, इन आदमियों के पास रत्न है। रुको, तुम लोगों के पास जो रत्न है उसे निकालकर हमारे सामने रखो। नहीं नहीं सरकार, हमारे पास रत्न नहीं है। आप चाहें तो हमारी तलाशी ले लें। हाँ सरकार, ये सच बोल रहा है, हमारे पास कोई रत्न नहीं है। मुखिया ने उन चारों लोगों की बारी बारी करके तलाशी ली, पर उनमें से किसी के पास भी रत्न नहीं निकला। चारों चलने लगे, तभी तोता फिर जोर जोर से बोलने लगा। इन आदमियों के पास रत्न है, इन आदमियों के पास रत्न है। इनके पास रत्न मिल नहीं रहे। तोता बार बार बोल रहा है, कहीं ये रत्न छिपाए तो नहीं है। मुझे पता है, रत्न तुम्हारे पेट के अंदर है। कल सुबह तक रत्न हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बारी बारी से चारों के पेट चीरकर रत्न निकाल लिए जाएंगे। मुखिया ने चारों को कमरे में बंद कर दिया। बेचारे चारों युवक चिंतित और भयभीत हो उठे। राम राम, कल मुखिया हम चारों को मार देगा। मैंने तो हमेशा से ही पाप किया था, लेकिन ये तीनों मासूम हैं, ये नहीं मरने चाहिए। दूसरे दिन जब मुखिया ने चारों को बुलाया, तब चोर बोला। मुखिया जी, अगर आपका तोता सच बोलता है तो आप निश्चय ही रत्न के लिए हमारा पेट चीर सकते हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है, आप सबसे पहले मेरा पेट चीर कर देखें। ठीक है, अगर तुझे मरने की ज्यादा जल्दी है तो सबसे पहले तेरा ही पेट चीरा जाएगा। मुखिया ने चोर को अलग ले जाकर उसका पेट काटा। अरे राम रे, मैंने व्यर्थ में ही इसकी जान ले ली। इसके पास तो कुछ नहीं है। हो सकता है इन तीनों के पेट में भी रत्न ना हो। अब मुझे व्यर्थ में इनकी भी जान नहीं लेनी चाहिए। क्या पता तोता झूठ बोल रहा हो। आखिर वो भी एक पक्षी है, सच और झूठ क्या जाने। अंततः मुखिया ने तीनों युवकों को छोड़ दिया। उन्हें अपने गांव में जाने की अनुमति दे दी। तीनों युवक अपने अपने घर लौट गए। तीनों युवकों ने कामकाज करना शुरू कर दिया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह चोर की सद्बुद्धि ने उन तीनों की जान बचा ली।